पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान। माजी में दहशत गर्दों की आमाजगाह बलोचिस्तान का एक शहर कारान, जिसकी कहानी कुछ यूं है कि यहाँ माजी में दहशत गर्दों ने अपनी आमाजगाह कारान को बना लिया था। कारान में दहशत गर्दी का ये आलम था कि यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इनके दिल में वतन अजीज पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की जाती थी। हमारा सब्ज हिलाली परचम लहराने की इजाजत नहीं होती थी। दीवारों और बाजारों में जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ वॉल चॉकिंग की जाती थी। यहाँ की आवाम को ये एहसास दिलाने की कोशिश की जाती थी कि जैसे वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं, और साथ साथ पाक फौज के लिए नफरत भी पैदा की जाती थी। ये सब कुछ दहशतगर्द तंजीमें महज अपने फायदे के लिए किया करती थीं। इनका मकसद ना सिर्फ कारान को बल्कि पूरे बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना था। इन सब की फंडिंग हमारे पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी रॉ करती है और इसका मकसद पाकिस्तान को खोखला करना था। कारान की आवाम इनके जुल्मों सितम से परेशान थी। जो इनकी बात मानते थे इनके हाथ में असलहा, और जो ना माने इसे बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता था। ये थी कारान की कहानी। ये था माजी का कारान। टीम टारगेट जानना चाहती थी कि अब कारान शहर की क्या सूरत हाल है। ये जानने के लिए हमने रुख किया बलूचिस्तान के शहर कारान का। टीम टारगेट अपना काफिला लेके पहुंची शहर कारान। रास्ते में हमारे जहन में बहुत से सवालात जन्म ले रहे थे। क्या वाकई कारान अभी भी दहशतगर्द तंजीमों के चुंगल में है, या फिर FC बलूचिस्तान ने ऐसी दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा कर दिया है? टीम टारगेट की मुलाकात हुई FC बलूचिस्तान के वेस्ट कमांडर ब्रिगेडियर खालिद बेग से। हमने इनसे ये जानना चाहा कि अब कारान की सूरत हाल क्या है, जिस पर उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिया, और साथ साथ हमने इस शहर का विजिट करने की ख्वाहिश जाहिर की। हमें वहां पहुंचकर इस बात का इल्म हुआ कि आज न्यूज़ वो पहला मीडिया चैनल है जो कारान का विजिट करेगा। इसी एजाज के साथ हमने कारान का दौरा करने का सफर शुरू किया। किसी भी नस्ल को तबाह करना हो तो उसमें से तालीम को निकाल दो, वो नस्ल खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। माजी में दहशत गर्दों ने कुछ ऐसा ही करने की ठानी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने तालीमी निज़ाम को अपनी दहशत गर्दी का निशाना बनाया। माजी में कारान में स्कूलों को भी दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया। स्कूलों के अंदर हमारा कौमी तराना पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। आखिर ऐसी सूरत हाल में कारान की नौजवान नस्ल क्या तालीम हासिल करती? स्कूलों को दहशत गर्दी का अड्डा बनाया जाने लगा। लेकिन FC बलूचिस्तान ने सबसे पहले यहाँ के बच्चों को तालीम दिलाने की सोची, और ना सिर्फ तालीम बल्कि जगह जगह पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराया जाने लगा। इस बात को हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते थे। वहां के बच्चों का जज्बा महसूस करने के लिए हमने रुख किया FC पब्लिक स्कूल कारान का। माजी में इस स्कूल की सूरत हाल कुछ यूं थी। आज न्यूज़ के टीम को वेलकम करना चाहता हूं और बलोची में वशात करता हूं आपको कि आप लोग आए। अभी हम आगे की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर बहुत बच्चे भी हैं, फैमिलीज़ भी हैं। अच्छा, मैं आ रहा, मुझे एक चीज़ की और बड़ी खुशी हुई कि मुझे यहाँ पर बड़ा ओपन मैंने देखा कि जो ख़वातीन थी, लड़कियाँ थी, वो कॉलेजेस जा रही थी। पहले तसव्वुर नहीं था खालिद साहब, पहले तसव्वुर नहीं था कि यहाँ पर कोई लड़की इस तरह जा पाए। लेकिन अभी हम जब आ रहे थे तो मैंने देखा कि लड़कियाँ कॉलेज भी जा रही हैं, स्कूल भी जा रही हैं, और बड़े फील फ्री जा रही हैं। उनके साथ कोई मर्द नहीं था। शारिक साहब, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह कारान इज़ टोटली टर्न्ड अराउंड, और कारान को अभी पाकिस्तान के अब किसी भी सेटल्ड एरिया के बड़े शहर से जो लॉ एंड ऑर्डर से कंपेयर कर सकते हैं। और स्पेशली यहाँ की जो वुमेन फोक है, दे आर वेरी टैलेंटेड और दे हैव दैट एनलाइटनमेंट। और अभी आप आगे देखेंगे कि यहाँ की बच्चियों में टैलेंट जो है वो यहाँ के बच्चों से ज़्यादा है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि थिंग्स आर एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। FC इज़ टोटली डोमिनेटिंग द एरिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अवाम और FC और फौज जो है वो दे आर वर्किंग इन हार्मनी, और उन सब की ओरिएंटेशन एक है, और सबसे पहले पाकिस्तान। हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी कि हमारे कारान के बच्चे अपने दिल में पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत मोहब्बत रखते